तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टच राजस्थान में। दोस्तों लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोबाइल से किस तरीके से आप ब्याज निकाल सकते हैं बहुत ही आसान आसान तरीके से। तो आज की वीडियो में मैं आपको पेन और कॉपी के माध्यम से दोस्तों बताने वाला हूं कि कैसे आप कैलकुलेशन करके बहुत ही सिंपल तरीके से ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी से पैसा लिया है या फिर आपने किसी को पैसा दिया है तो एकदम सटीक एकदम सही तरीके से आप किस तरीके से ब्याज निकालेंगे ताकि आप ठगे नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्याज निकालने में गड़बड़ी करते हैं और उस वजह से वो काफ़ी सारे अपने पैसे को लॉस में गवा देते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो चलिए मैं जाता हूँ वापस अपनी मेज़ पर और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पेन और कॉपी की मदद से बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हमने आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है कि 12,000 रुपये लिए हैं आपने 3% ब्याज पर इस दिनांक को। ठीक है, 10 तारीख पहला महीना 2020 को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आपने पैसा लिया है वो लिख दीजिए, कितने प्रतिशत ब्याज पर लिया है वो भी यहाँ पे लिख दीजिए और किस तारीख को आपने लिया वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद आपको सबसे पहले दोस्तों काम करना है वो है दोस्तों टाइम निकालना। यानी कि आपने जो पैसा लिया है उस जिस तारीख को आपने पैसा लिया उस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में, आज जो तारीख है उसके बीच में कितना टाइम हो गया। ठीक है, कितना लंबा टाइम पीरियड हुआ है उस डेट को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस टाइम पीरियड को निकाल लीजिए। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। आपको लिखना है आज की दिनांक। ठीक है, तो मैं आज की दिनांक लिख देता हूँ 12 फरवरी 2022। ठीक है, ये आज की डेट है। अब हमें क्या करना है, जिस डेट को हमने पैसा लिया वो वाली डेट हमें यहाँ पे नीचे लिख देनी है। ठीक है, तो जैसे कि 10 जनवरी 2020। ठीक है, तो इस डेट को हमने पैसा लिया। अब हमें एक लाइन खींच देनी है और इसको करना है माइनस। अब दोस्तों होता क्या है कि माइनस हमेशा इधर से होता है। ठीक है, इस साइड से, लेकिन हमें इस साइड से नहीं करना है, इस साइड से करना है। ठीक है, तो 12 में से 10 गए, पीछे बचते हैं 2 और 2 महीने में से 1 महीना जाता है तो पीछे बचता है 1 महीना। ठीक है, बीच में डैश भी लगा दीजिए आप। उसके बाद 2022 में से 2020 जाते हैं तो पीछे बचते हैं 2। तो दोस्तों ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, यानी कि ये तो है वर्ष, ये है माह और ये है दिन। तो दोस्तों 2 वर्ष 1 माह और 2 दिन हमारे, ठीक है, इस पैसे को लिए हुए हो गया है इतना टाइम। ठीक है, तो अब सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है 3% ब्याज। ये प्रति 100 पर 3 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 12,000 रुपये पर 3% के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 12,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद तो आपको 12,000 जो भी पैसा आपने लिया वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको गुणा का निशान करना है। ठीक है, यानी कि गुणा करना है जो भी प्रतिशत है। जैसे 3 है यहाँ पे तो मैं 3 लिखूंगा, अगर 4 होते तो 4 लिखता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद पीछे प्रतिशत का निशान है, यानी कि प्रति 100 पर, तो हमें यहाँ पे 100 करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे आपको इस चीज़ का ध्यान देना, जो भी पैसा लिया वो लिखना है और ब्याज लिखना है। उसके बाद भाग देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और पीछे बचेगा 120 और 3, तो इसको करना है गुणा। 120 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360 रुपये। ठीक है, तो ये 360 रुपये आ गया। तो दोस्तों अब हमने ये जो कैलकुलेशन किया तो इससे हमें ये 1 महीने का ब्याज निकल के हमारे सामने आ गया। 1 महीने का ब्याज होता है 360 रुपये। तो अब हमारे कितने महीने हो चुके वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 2 वर्ष 1 माह और 2 दिन हुए हैं, तो हमें दिन को अभी कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितने 24 महीने होते हैं। ठीक है,
यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं, ठीक है। तो 24 महीने ये प्लस 1 महीना ये, आपके जितने भी महीने होते हैं वो आप यहाँ पे कर लीजिए और प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे होते हैं टोटल 25 मंथ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है 360, ये 1 महीने का है ब्याज, इंटू 25, ठीक है। और इसको करना है मुझे टोटल, दिनों को अभी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको टोटल करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आ जाता है 9,000 रुपये, ठीक है। और ये कैलकुलेट आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मोबाइल से भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में आ गया हूँ, सारी चीज़ें पास में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 360 इंटू 25, ये हो गया 9,000, ठीक है। तो ये तो आ गया 2 साल, ठीक है, 2 साल और जो भी ऊपर महीने थे उनका, ठीक है। यानी कि टोटल 25 महीने का आ चुका है, इन दोनों का ब्याज ये आ चुका है। लेकिन अब पीछे बचते हैं 2 दिन। तो 2 दिन का निकालने के लिए आपको 1 महीने का ये इतना होता है 360 रुपये। तो हमें क्या करना है, 360 और इधर भाग देना है हमें 30 दिन का, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको इससे काट देते हैं और ये होता है 12, ठीक है, ये 12 रुपये, ठीक है। तो अब ये हो गया 12 रुपये। तो पीछे कितने दिन थे, 2 दिन, तो मैं इसको गुणा 2 से कर लूँगा, ठीक है। और ये 1 दिन का था, अभी ये 2 दिन का हो गया है, ठीक है। तो मैं मोबाइल को साइड में कर लेता हूँ इसको, ये 2 दिन का, तो यहाँ पे कर लेते हैं 24। तो दोस्तों ये 2 दिन का हमने गुणा कर लिया 12 से, तो 24 रुपये आ गए। तो अब टोटल कितना ब्याज बना तो वो आपको यहाँ पे करना है। जैसे मैं टोटल ब्याज, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल ब्याज हुआ है 9,000 प्लस ये 2 दिन का है 24 रुपये, तो ये बन गया 9,024 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया टोटल ब्याज। लेकिन अब हमें वापस कितना देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने मूलधन लिया है, जैसे कि मैंने 12,000 रुपये, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12,000 प्लस 9,000, ये वाला लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये टोटल है, दिनों का भी है और जितने महीने हुए उन सभी का है, ठीक है। 9,024। तो मैं अब इनको बराबर करूँगा कितना होता है, और वही हमारा ब्याज होगा। तो दोस्तों इनको जब हम टोटल करते हैं तो ये होता है दोस्तों 21,024 रुपये। तो अब हमें टोटल जो लौटाना पड़ेगा पैसा वो होगा दोस्तों 21,024 रुपये। तो ये पैसा दोस्तों हमें लौटाना है। तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको जो भी दिन है यहाँ पे देखो वो निकाल लेना है कि कितना टाइम पीरियड हो चुका है, ठीक है, जो भी है वो निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा कर लेना है, ठीक है, और 100 से भाग देना है, तो ये 1 महीने का आ जाएगा। और उसके बाद जब 1 महीने का आता है तो आपको कितने, ठीक है, महीने टोटल आपके हो चुके हैं। तो 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं और 1 महीना ये 25, तो 25 1 महीना, ठीक है, ये 1 महीने का 360 है, 360 यहाँ पे, और 25 से हमने इसको गुणा कर दिया, तो ये आ गया पूरा 25 महीनों का ब्याज, ठीक है। और जब 25 महीनों का ब्याज आ गया तो अब पीछे दिन भी बचते हैं। दिन है दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो 2 दिन, तो हमें 360 1 महीने का है, तो अगर 1 दिन का निकालना है तो 30 से भाग देंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया, 30 से भाग दिया, तो दोस्तों हमारा आ गया 12 रुपये। और 12 रुपये को दोस्तों हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो आ गया दोस्तों 24। 2 दिन का ब्याज होता है 24 रुपये। और ये टोटल अगर करते हैं तो 9,000 प्लस 24, 9,024 रुपये। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 12,000 जो मूलधन था वो प्लस ये जो ब्याज बना ऊपर वो, और टोटल जोड़ते हैं तो दोस्तों ये होता है पैसा 21,024 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि दोस्तों इसी टाइप की वीडियो आपको और भी आगे देखने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।